आज हम बनाने वाले हैं सफ़ेद कद्दू की बड़ी, जिसको पेठे की बड़ी भी बोला जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है ये। इसको कुम्हड़ा वड़ी या रखिया वड़ी भी कहा जाता है। ज़्यादातर इसे राजस्थान, यूपी, एमपी और बिहार में बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। और गर्मियों में जब धूप पड़ती है तो इसको ज़रूर बनाते हैं इन शहरों के लोग। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कद्दू लिया था, जो कि लगभग 2.5-3 किलो का था। तो सबसे पहले हमें कद्दू को धोकर अच्छे से पोंछकर और छोटे छोटे पीसेस में काट लेने हैं और फिर उसके छिलकों को छील लेना है। और उसमें बड़े बड़े बीज होते हैं तो उन बीजों को हम अलग कर लेंगे। अच्छी तरीके से उन बीजों को हम निकाल लेंगे, बीज उसमें बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। इन बीजों को अगर आप बो देंगे तो एक नया पेड़ तैयार हो जाएगा पेठे का। तो आप चाहे तो ये जो बीज गिरे हुए हैं इनको अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बो सकते हैं इन बीजों को। अब जो ये हमारे कद्दू के टुकड़े हैं इनको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। यहाँ पर हमने दरात का यूज़ किया है, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। इसी तरीके से हमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। तो हमने सारे कद्दू यहाँ पर काट कर अच्छे से तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है हमने इसको। अब हम एक पतीला लेंगे, उसमें हम ये सारे जो कद्दू हैं ट्रांसफ़र कर देंगे। आप थोड़ा बड़ा पतीला ही लीजिएगा, स्टील का पतीला लिया है मैंने यहाँ पर, आप भी स्टील का पतीला ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मिट्टी का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। हमें एक दिन पूरा इसको धूप में रखना है तो आप इसमें मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा उसमें। मैंने तो यहाँ पर स्टील का पतीला ही लिया है। अब हमें यहाँ पर एक साफ़ सुथरा सूती का कपड़ा लेना है, जिससे कि हम इस पतीले को बांधेंगे और धूप में रखेंगे। तो आप पतीले को अच्छी तरीके से कवर कर लें और एक ढीली सी गांठ लगा लें इसमें। उसके बाद मैंने इसको धूप में रख दिया था छत पर। इसको फर्श से लगा कर ही रखा है ताकि नीचे से भी गर्माहट बनी रहे और ये जल्दी से हमारा सॉफ्ट हो जाए पेठा। उसके बाद एक बड़े से बर्तन में हमने यहाँ पर बेसन लिया है। हमने तो यहाँ पर 3 किलो बेसन का यूज़ किया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना हो उतना बेसन ले सकते हैं। तो हमें जितना भी बेसन लेना है हम उतना ले लेंगे और फिर हम इसमें धीरे धीरे कर कर पानी डालेंगे और फिर हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। और हमें इतने अच्छे से मिलाना है कि बेसन में हवा भर जाए। जैसे हम दही बड़े वगैरह के लिए बनाते हैं ना बैटर, उस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसको मिलाना है। मिलाने से पहले हमें बस इसमें पानी डालकर और इसको मिक्स करके रख देना है 2 से 3 घंटे तक। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है, मतलब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। हमें इतना मिलाना है कि बस ये मोटा सा बैटर बन जाए, थोड़ा टाइट सा। तो अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से और इसको ढककर अच्छी तरीके से रख देंगे साइड में। अब जो हमने धूप में पेठा रख रखा था वो सॉफ्ट हो गया है, तो उसका पानी हम निचोड़ लेते हैं। पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। कोशिश रहे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसका पानी निचुड़ जाए। जो हमने बेसन घोला था उसको हम रख देंगे साइड में रेस्ट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो जो हमने पेठा सॉफ्ट होने के लिए धूप में रखा था उसको हम पीस लेंगे। चाहे तो आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम देसी तरीके से बना रहे हैं थोड़ा, जिससे स्वाद अच्छा आए, तो हमने यहाँ पर सिलबट्टे का यूज़ किया है। आप मिक्सी में अगर चाहें तो पीस सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ मसाले लिए हैं, खड़े मसाले, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, मेथी। अब इनको हम तैयार करेंगे। तो इन्हें हमें हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है तवे पर। जितनी भी चीज़ें ली हैं हल्का हल्का भून लेंगे सभी। कम आंच पर भूनेंगे ताकि ये जले ना। तो हल्का हल्का भून कर हम इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेथी भून लिया है। इसी तरीके से हम जीरे को भी भून लेंगे। काली मिर्च और सूखी मिर्च को भी इसी तरीके से हमने रोस्ट कर लिया। और ये देखिए हमने रोस्ट कर लिया है सभी को। अब इनको हमें पीसना है। इनको पीसने से पहले हम बेसन को देख लेते हैं। तो जो हमने बेसन रेस्ट के लिए रखा था उसको देख लेते हैं। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि इनमें हवा भर जाए, जो हमारा बेसन है इनके अंदर हवा भर जाए। और अगर हम इसे पानी में डालकर देखें तो ये डूबे ना। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि ये रेडी है हमारा बेसन। तो बेसन का लगभग हमने 20 से 25 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स कर लिया। और ये देखिए हमारे जो मसाले थे रोस्ट किए हुए वो भी हमने पीस लिया है। और अब इस बेसन में हम इसको मिक्स कर देंगे।
जो हमने धूप में पेठे को सॉफ्ट किया था वो मैंने पहले ही मिला लिया, वो मैं शूट करना भूल गई, आपको दिखाना भूल गई, तो वो मैंने पहले ही मिक्स कर लिया था इसमें। अब जो हमने मसाले लिए हैं खड़े और रोस्ट करके पीसे थे वो सभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे अपने हिसाब से। अगर आपको मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद हो तो इसमें मिर्ची पाउडर आप तेज कर सकते हैं। हमने हल्का हल्का इसमें सब कुछ यूज़ किया है। हमने इसमें काले मिर्च और जीरा ज़्यादा डाला था। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कौन सा मसाला इसमें ज़्यादा ऐड करना है। जीरे और काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, तो हमने ये ज़्यादा डाला है इसमें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इतना मिक्स करना है कि जो हमने मसाले सूखे ऐड किए हैं वो अच्छी तरीके से इनमें मिक्स हो जाए। अब उसके बाद हमने धूप में एक चादर बिछाई और उस पर हम इस तरीके से ये छोटी छोटी बड़ी का शेप देकर और इस पर डाल देना है धूप में। धूप बहुत तेज़ थी तो बहुत जल्दी सूख जाएगा ये। अगर हम चाहें तो इसको शाम को भी बना सकते हैं हल्का सा इसको सेक कर, लेकिन हम इसको 2 दिन बाद बनाएंगे। तो ये देखिए बड़ियों की शेप में हमने इसको इस तरीके से छोड़ दिया है बेडशीट पे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े भी बनते हैं कई जगहों पर हम ये मीडियम साइज़ बना रहे हैं। छोटा मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये एक एक करके हम सभी बड़ी डाल लेंगे धूप में। थोड़ा टाइम लगेगा पर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। आप इसको सालों साल स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर सब्जी ना हो तो आप किसी भी सब्जी के साथ इसको मिक्स करके बना सकते हैं। ये बैंगन के साथ बहुत अच्छा मिक्स करके बनता है और कई लोग इसको आलू के साथ भी मिक्स करके बनाते हैं। तो दोनों सब्जियों के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बैठता है और बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब आता है। तो क्या आपके घर भी ये बढ़िया बनाई जाती है? अगर बनाई जाती हैं तो आप बताएं कि किस दाल के साथ बनाई जाती है और किस चीज़ के साथ बनाई जाती है। मतलब जैसे हमने पेठे के साथ बनाया है तो आप किस सब्जी के साथ बनाते हैं। और हमने यहाँ पर चने का दाल यूज़ किया था। बहुत प्रकार की बड़ियाँ बनती है, बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनती है। तो ये हमने तो सफ़ेद कद्दू का बनाया है। आप किस सब्जी का बनाते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट में। ये देखिए हल्का हल्का ये सूख गया है और बेसन में हवा भरी हुई थी तो ये देखिए छूने से ही हल्का सा क्रैक आ गया है। तो इसी तरीके से हमें इस बड़ी में 2 दिन का धूप लगाना है। तो हमने पहले दिन तो लगा लिया था, दूसरे दिन हमने इस तरह के से हटाकर और टब में रख लिया था और धूप में डाल दिया था 1 दिन और। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी बड़ी बनाने के लिए।